सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं दुर्वास गोसावी। जैसे कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए हमने एक सीरीज शुरू की है, उसमें हमारा आज डे 7 है। अब तक हमने इंग्लिश ग्रामर के आधार से टू बी और टू हैव के जो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं उन्हीं के बेस पे हिंदी और मराठी में वाक्य का फॉर्मेशन कैसे होता है ये अब तक हमने सीखा है। उसी में पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस देने वाले और क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, ऐसे अलग अलग सेंस के कुछ वाक्य हमने सीखे हैं। आज जो डे 7 है इसमें मैं सिर्फ जो भी वीडियोस हमने पढ़े हैं, जो भी टॉपिक हमने अब तक पढ़े हैं, उन्हीं के आधार पे मैं प्रैक्टिस टेस्ट लेने वाला हूँ। आज मैं किसी भी शब्द का अर्थ नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो भी हिंदी और मराठी वाक्य मैंने इस प्रैक्टिस टेस्ट में दिया है वो सभी शब्द, उसका हिंदी और मराठी अर्थ क्या होता है ये हम अब तक जितने भी वीडियोस है उसमें पढ़ चुके हैं। इसलिए मैं आज किसी भी शब्द का अर्थ न बताते हुए सिर्फ हिंदी वाक्य और उसका मराठी में अर्थ कैसे होता है ये बताऊंगा, और वो वाक्य हम मराठी में कैसे बोलते हैं, प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है, ये आज हम पढ़ेंगे। तो जो भी आज ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है, अब तक जितने भी वीडियोस हुए हैं वो एक बार देख लें, ताकि आज की ये जो प्रैक्टिस टेस्ट है वो उसको अच्छे से समझ में आए। देखते हैं, चलो पहला वाक्य जो है, मैं एक किसान हूँ, मी एक शेतकरी आहे। मैं एक किसान नहीं हूँ, नेगेटिव सेंस देने वाला जो वाक्य है। मी एक शेतकरी नाही। क्या मैं एक किसान हूँ, काय मी एक शेतकरी आहे। ये वाक्य का मैंने बताया था कि ये जो काय है ये अगर आपको वहाँ से हटाना है तो मी एक शेतकरी आहे का, यहाँ लास्ट में प्रश्न चिन्ह के पहले हम का लगा के भी ये प्रश्न बना सकते हैं। अब आगे जो है अगला जो वाक्य है वो हम देखते हैं। क्या मैं एक किसान नहीं हूँ, मी एक शेतकरी नाही का। अब यहाँ देखो ये लास्ट में का लगा के प्रश्न बनाया गया है। कौन एक किसान है, कौन एक शेतकरी आहे। अब यहाँ देखो किसान और शेतकरी, कौन और कौन, ये दोनों शब्द में क्या भेद है, क्या अंतर है, ये आपको पहचानना है। वाक्य क्रमांक 6, कौन एक किसान नहीं है, कौन एक शेतकरी नाही। यह एक किसान है, हा या ही एक शेतकरी आहे। अब वो जो है लड़का लड़की या स्त्री पुरुष इनमें से अगर कोई है, जैसे कि पुरुष है तो हा एक शेतकरी आहे, और वो महिला है तो ही एक शेतकरी आहे। मतलब शेतकरी के अलावा आप दूसरा भी कोई व्यवसाय है तो वो आप यहाँ लगाकर वाक्य बना सकते हो। नेक्स्ट है, यह एक किसान नहीं है, हा या ही एक शेतकरी नाही। अगला देखते हैं, क्या आप एक किसान हो, तुम्ही एक शेतकरी आहात का। आहात, आहेत का ऐसे भी लिख सकते हो, और आहात का ये भी ग्रामेटिकली सही होता है। क्या आप एक किसान नहीं हो, काय तुम्ही एक शेतकरी नाहीत। आपका भाई किसान है क्या, तुमचा भाऊ शेतकरी आहे का। रिलेटिव्स जितने भी नाम होते हैं मराठी और हिंदी में, ये भी एक वीडियो बना के मैंने दिया है आपको, वो आपको देखना है, मतलब आप समझ सकते हो। किसका भाई किसान है, कोणाचा भाऊ शेतकरी आहे। प्रश्न कैसे बनता है, ये भी शब्द, प्रश्नार्थक शब्द जितने भी होते हैं उनके अर्थ मैंने बताए थे एक वीडियो में, वो भी आपको देखना है। मेरा भाई किसान है, माझा भाऊ शेतकरी आहे।
मेरा भाई किसान नहीं है, माझा भाऊ शेतकरी नाही। तेरा भाई क्या करता है, तुझा भाऊ काय करतो। आगे वाक्य क्रमांक 16, उसकी बहन अध्यापिका है, तिची बहीण अध्यापिका आहे। यह अध्यापिका और शिक्षिका दोनों बोल सकते हो आप। वह एक अध्यापिका है, ती एक शिक्षिका आहे। अब यहाँ वह एक अध्यापक है और वह एक अध्यापिका है, जैसे स्त्री और पुरुष के लिंग अनुसार हम वाक्य में बदलाव करते हैं, उसी तरह यह भी जो है शिक्षिका और शिक्षक लिंग के अनुसार वाक्य में बदल होता है। उसकी माँ नौकरी नहीं करती है, तिची आई नौकरी करत नाही। मैंने सर्वनाम में तिचा, तिची, तिचा, तुझा, तुझी, तुझे, माझा, माझी, माझे, मी, तू, तो ये सब सर्वनाम पढ़ाए थे। किसकी माँ नौकरी नहीं करती है, कोणाची आई नौकरी करत नाही। वह एक डॉक्टर है, ती एक डॉक्टर आहे। अब ये जो वाक्य है ये पूरे वर्तमान में हमारा कुछ होना, इस बेस पे आधारित कुछ वाक्य यहाँ हमने सीखे हैं। अब आपको क्या करना है, मैं इतना जल्दी जल्दी क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको, क्योंकि जैसे मैं बोलता हूँ उसी तरह आपको भी ये वाक्य क्या करना है, बोलने का प्रयास करना है, तभी आप ये सीख पाओगे। स्क्रीन पे देखना है आपको और वो बोलने का प्रयास आपको करना है। आगे जो है देखो, भूतकाल में किसी पोस्ट पर था या कुछ करता था, इस सेंस में कुछ वाक्य है, जैसे कि उसकी बहन अध्यापिका थी, तिची बहीण शिक्षिका होती। तेरी बहन कहाँ अध्यापिका थी, यह अब स्थल के बारे में पूछा गया है। तुझी बहन कोठे शिक्षिका होती, यानी कि किस विद्यालय में, किस कॉलेज में, जो भी हम बोलते हैं उस तरह। मेरी बहन EMRS में अध्यापिका थी, माझी बहीण EMRS मध्ये शिक्षिका होती। उसका भाई कब से अध्यापक था, त्याचा भाऊ केव्हापासून, कब से केव्हापासून शिक्षक होता, है ना। कब से इस अर्थ में केव्हापासून ऐसे कहा जाता है। उसका भाई 10 साल से अध्यापक था, त्याचा भाऊ 10 वर्षांपासून शिक्षक होता। अब यह देखो 10 साल से यानी कि 10 वर्षांपासून, 10 को 10 बोलते हैं। ये जो भी अंक होते हैं ये भी हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। मेरे पिताजी वकील थे, माझे वडील वकील होते। आपके पिताजी क्या करते थे, तुझे वडील काय करत होते। मेरे पिताजी किसान थे, माझे वडील शेतकरी होते। मेरे पिताजी वकील नहीं थे, नेगेटिव सेंस में आया है, माझे वडील वकील नव्हते। तेरी बहन कौन सी, यहाँ सी हो गया है, यहाँ से कर लेना है, कौन से अस्पताल में नर्स थी। तुझी बहीण कोणत्या दवाखान्यात नर्स होती, अस्पताल दवाखाना कहते हैं। मेरी बहन, मेरी कर लेना है, मेरी बहन AM अस्पताल में नर्स थी, माझी बहीण AM दवाखान्यात नर्स होती। वह एक चित्रकार थी, ती एक चित्रकार होती। तब आगे देखते हैं, उसकी माँ पत्रकार थी, तिची आई पत्रकार होती। पत्रकार याला वार्ताहर भी बोलते हैं, तो पत्रकार भी अगर आप बोले तो भी चलता है। किसकी माँ पत्रकार थी, कोणाची आई पत्रकार होती। उसका भाई पुलिस में था, त्याचा भाऊ पुलिस मध्ये होता। अब ये जो थे ये वाक्य थे भूतकाल में मेरा कुछ होना, इससे संबंधित वाक्य हमने अब पढ़े हैं। अब आगे जो है भविष्य काल में हमारा कुछ होना, इस सेंस के जो वाक्य है वो हम पढ़ते हैं।
उसकी बहन अध्यापिका होगी. तिची बहीण शिक्षिका असेल. तेरी बहन कहाँ अध्यापिका होगी. तुझी बहीण कुठे शिक्षिका असेल. क्या मैं एक किसान होऊंगा. काय मी एक शिक्षक. किसान, यहाँ किसान आया है तो यहाँ गलती से शिक्षक हुआ है. यहाँ आप लिख लेना है कि काय मी एक शेतकरी असेल. किसान को मराठी में शेतकरी कहते हैं. उसका भाई कब से अध्यापक होगा. त्याचा भाऊ केव्हापासून शिक्षक असेल. उसका भाई 10 साल से अध्यापक होगा. त्याचा भाऊ 10 वर्षांपासून शिक्षक असेल. कौन एक किसान नहीं होगा. कौन एक शेतकरी नसेल. आपके पिताजी क्या करेंगे. तुमचे वडील काय करतील. मेरे पिताजी किसान होंगे. माझे वडील शेतकरी असतील. मेरे पिताजी वकील नहीं होंगे. माझे वडील वकील नसतील. अब आगे वाले सेंटेंस हैं. तेरी बहन कौन से, यहाँ से कर लेना है, कौन से अस्पताल में नर्स होगी. तुझी बहीण कोणत्या दवाखान्यात नर्स असेल. हॉस्पिटल भी आप बोल सकते हो, दवाखान्यात भी आप बोल सकते हो. दवाखाना बोलते हैं अस्पताल को. मेरी बहन एम अस्पताल में, यहाँ मेरी कर लेना है. मेरी बहन एम अस्पताल में नर्स होगी. माझी बहीण एम हॉस्पिटलमध्ये नर्स असेल. वह एक चित्रकार होगी. ती एक चित्रकार असेल. उसकी माँ पत्रकार होगी. तिची आई पत्रकार असेल. किसकी माँ पत्रकार होगी. कोणाची आई पत्रकार असेल. यहाँ पत्रकार को वार्ताहर भी बोलते हैं मराठी में. उसका भाई पुलिस में होगा. त्याचा भाऊ पुलिस मध्ये असेल. पुलिस और पुलिस, ये भी जो शब्द का फर्क है वो भी आपको देखना है. अब मैंने थोड़ा फास्ट या लिया है क्योंकि जितने भी शब्द यहाँ आए हैं वो सभी शब्द के हिंदी मराठी अर्थ जो भी होते हैं वो मैंने पहले भी जो वीडियोस लिए थे उनमें आपको सब बताए थे. ये सभी टॉपिक हम एक बार पढ़ चुके हैं अच्छे से, इसलिए आपको जो भी हमने पढ़ा हुआ है वो आप बोलने का अच्छे से प्रयास कर सके, इसी उद्देश्य से मैंने थोड़ा फास्ट यहाँ आपको आज पढ़ाया है. जैसे भी मैंने हिंदी और मराठी दोनों भाषाओं में वाक्यों का प्रयोग करके बोलने का प्रयास किया है, उसी तरह आपको क्या करना है, यहाँ बोलने का प्रयास करना है. और जिन्होंने अब तक वीडियो नहीं देखे हैं वो अगर पहले जितने भी 6 वीडियो हमने बनाए हैं, 6 सेशंस हमने लिए हैं, वो अगर ध्यान से देख लेते हैं तो ये सभी वाक्य आप अच्छे से बना सकोगे. और ट्राई करना है आपको बोलने का. जब भी आप आपके स्टाफ के साथ बोलोगे तो छोटे मोटे सेंटेंसेस बनाने का आपको हमेशा प्रयास करना है, तभी आपको मराठी समझ में आएगी और आप बोल सकोगे. तो आज मैंने एक प्रैक्टिस टेस्ट ली है जो टू बी के इंग्लिश ग्रामर के स्ट्रक्चर बेस पे थी. अब आगे और एक प्रैक्टिस टेस्ट लेके आऊँगा. जो टॉपिक हमने टू हैव के जो इंग्लिश ग्रामर के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं उसी सेंटेंस फॉर्मेशन के आधार पे मैं और एक प्रैक्टिस टेस्ट आपके लिए लेके आऊँगा. तो अगले वीडियो में और एक नई प्रैक्टिस टेस्ट में लेके आऊँगा. धन्यवाद.